नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे द्वारा आप सभी के लिए पाठ योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक, जो भी लेसन्स प्लान हमें सेंड किए जाते हैं, अंडर 15 दिन में हम उन्हें हमारे चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास में इतिहास पाठ योजना क्रमांक 64 के अंतर्गत आदि मानव इस टॉपिक पर आपको लेसन निर्माण करना बताएंगे। दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं आज का ये लेसन प्लान। आप किस तरह आज का लेसन प्लान बनाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत हम कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही होती है। इसके बाद आपको बनाना है उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि कई महाविद्यालयों द्वारा ये विशिष्टीकरण वाला कॉलम नहीं बनवाया जाता, तो आप अपने महाविद्यालय की सुविधा अनुसार, उनके फॉर्मेट के अनुसार डायरेक्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 6 उद्देश्य लेते हैं और 6 उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य होता है ज्ञान। अब ज्ञान से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, फाइनल लेसन की दृष्टि से, आलोचना पाठ की दृष्टि से भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी क्रम में हम अभिवृत्ति उद्देश्यों को लेते हुए 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों, यहां तक आपको 6 उद्देश्य, उनके विशिष्टीकरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का। दोस्तों, मैंने कई बार आपको बता दिया है, कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं, तो उनमें से ही जो इस लेसन प्लान में यूज की जाएगी उसी का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, इस लेसन प्लान में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाना है। इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाना। दोस्तों, हमारा मुख्य प्रकरण क्या है? आदि मानव। अब आदि मानव से रिलेटेड ही 3 टीचिंग पॉइंट लिए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर हम लेसन निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है आदि मानव का इतिहास। दूसरा टीचिंग पॉइंट है आदि मानव का जीवन। 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट है आदि मानव कृषि और पशुपालन। इसके बाद आपको शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बनाना है। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। जहां पर भी हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे वहां पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाएगा
और जहां पर हम छात्र अध्यापिका कथन करेंगे वहां पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाएगा। चार्ट चित्र मॉडल के प्रदर्शन में हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहां तक के फॉर्मेट आपको इस तरह बनाने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारा मुख्य लेसन प्लान भी शुरू होता है। दोस्तों हमारे मुख्य लेसन प्लान का पहला शिक्षण बिंदु होता है प्रस्तावना। दोस्तों यहां पर ये प्रस्तावना शिक्षण बिंदु होता है। इसके अंतर्गत हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग जैग होता है, उत्तरों से प्रश्न बनाए जाते हैं, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, सरल हो, संक्षिप्त हो और छात्र छात्रा आसानी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने आदि मानव पर प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए, महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी धातुओं से बने आभूषण पहनती है। तो यहाँ पर महिलाएं सोना एवं चांदी की धातुओं से बने आभूषण पहनती है। अब दोस्तों जो उत्तर मिला है हमें, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है सोने चांदी की खदानें कहाँ होती है। तो सोने चांदी की खदानें धरती यानी कि भूमि पर होती है, हमारी धरती माता पर होती है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है धरती पर सबसे बुद्धिमान किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर धरती पर सबसे बुद्धिमान मानव को माना जाता है। देखिए जानवर को नहीं माना जाता है, बिल्कुल मानव को ही यहाँ पर धरती का संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, लाखों वर्ष पुराने मानव को क्या कहा जाता था। तो पहले हम यहाँ पर लाखों वर्ष पूर्व मानव को आदि मानव के नाम से संबोधित करते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, आदि मानव के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया है। आपको इसी तरह प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। बिल्कुल दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करते रहिए। बिल्कुल आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप आती है उद्देश्य कथन की। दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन किया जाता है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा। यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को पाठ से संबंधित सूचना प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य पाठ की सूचना प्रदान की जाएगी। बच्चों आज हम सब आदि मानव का इतिहास, जीवन परिचय और कृषि पशुपालन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल यहाँ पर प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारी बहुत ही शानदार नेक्स्ट स्टेप आती है लेसन प्रेजेंटेशन की, पाठ प्रस्तुतिकरण की। इस पाठ प्रस्तुतिकरण की स्टेप में ही जो मैंने आपको 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे उनका प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको पहला हमारा शिक्षण बिंदु बताया था टीचिंग पॉइंट आदि मानव का इतिहास। अब इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्नों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह विकासात्मक प्रश्न उत्तरों का निर्माण करते हैं। आपको भी प्रत्येक टीचिंग पॉइंट के लिए विकासात्मक प्रश्नों का निर्माण करना है। विकासात्मक प्रश्नों के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आदि मानव का इतिहास, इससे रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। अब यहाँ पर इसी विषय वस्तु में से कोई मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा है जिसको आप श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं। तो ऐसा ब्लैक शीट पर देखिए श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में यहाँ पर ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन का यूज करते हुए इस तरह का मिनिएचर आपको बनाना है, यहाँ पर चस्पा करना है।
अब यहाँ पर दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट, इसी विषय वस्तु से रिलेटेड छात्र छात्राओं को यदि आप चार चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा मिनिएचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर लगाना है। देखिए आदि मानव गुफाओं में रहता था, उससे रिलेटेड मैंने चित्र यहाँ पर मिनिएचर के रूप में लगाया है। अब छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के बाद इसी विषय वस्तु में से हम ये बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो हमारे द्वारा 3 से 5 बोध प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट है। अब दोस्तों आप सब दूसरे टीचिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी पता है, तो जल्दी से हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हमारे पास ये जादुई जो विदेशी पेन है ये हमने कोरिया से मंगवाया है, ये आपको दूसरे टीचिंग पॉइंट की ओर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है आदि मानव का जीवन। अब वही मैंने आपको बताया था पहले टीचिंग पॉइंट की तरह, सबसे पहले इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। तो हमारे द्वारा आदि मानव का जीवन, इसके विकास हेतु ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए गए। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। ये देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किससे रिलेटेड, आदि मानव का जीवन से रिलेटेड मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा, जिसको हम शामपट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंस या परिभाषाओं को शामपट कार्य वाले कॉलम में हम यहाँ पर ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से आपको इस तरह यहाँ पर चस्पा करना है लिखकर। और यदि मैंने आपको पहले बताया चार चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहता है तो उसका छोटा सा मिनिएचर आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में लगाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आदि मानव का चित्र मैंने यहाँ मिनिएचर के रूप में लगाया है। यदि आप फाइनल लेसन में इस टॉपिक का प्रयोग करते हैं तो अच्छा मॉडल आदि मानव का बना सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम बोध प्रश्न उत्तर बनाते हैं। तो हमारे द्वारा देखिए आदि मानव का जीवन, इससे रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए। तो दोस्तों हमारे 2 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल क्लास को शेयर करते रहे। बिल्कुल यहाँ पर नेक्स्ट 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट है आदि मानव और कृषि एवं पशुपालन। वही सबसे पहले इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, इसमें से मुख्य शब्द सेंटेंस जिसको हम शामपट की सहायता से छात्र छात्राओं को और अधिक समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम यहाँ पर श्यामपट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनिएचर पर लिख देते हैं। सिल्वर कलर के पेन से मैंने लिख दिया है। अब इसी टीचिंग पॉइंट या इसी विषय वस्तु से रिलेटेड यदि आप छात्र छात्राओं को कोई चार चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हो तो उसका मॉडल या मिनिएचर मैंने आपको पहले ही बता दिया, शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको यहाँ चस्पा करना है। देखिए आदि मानव द्वारा जो कृषि कार्य किया जाता था उसका मिनिएचर है, और आदि मानव द्वारा जो उस समय हथियार प्रयोग में लाए जाते थे उनका मिनिएचर यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। तो आपको भी इसी तरह यहाँ पर इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये शिक्षण सहायक सामग्री में चित्र पेस्ट करना मिनिएचर के रूप में। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड आदि मानव और कृषि पशुपालन से रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस पर अच्छा फाइनल लेसन दे सकते हैं, आलोचना पाठ दे सकते हैं, दैनिक पाठ योजना डायरी में बना सकते हैं। अब इसके आगे की स्टेप होती है पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर की। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं दोस्तों। हमने जो यहाँ पर 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे, इन तीनों टीचिंग पॉइंटों में से ही, उनकी विषय वस्तु में से ही ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं। तो आपको इस तरह ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाने हैं आदि मानव पाठ से रिलेटेड।
अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्नों की। दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों की स्टेप सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपको इससे अच्छे से बनाना है। दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न प्रयोग किए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्नों में हम 2-2 प्रश्नों का निर्माण करते हुए कुल टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। देखिए पहले प्रकार के प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 2 प्रश्न बनाए गए हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न में रिक्त स्थान बनाए गए 2 और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न बनाए। इस तरह 6 प्रश्न आपको ये ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से इसे लिखना है और अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी, फाइनल लेसन की डायरी या आलोचना की डायरी में चस्पा करना है। इसके बाद लास्ट स्टेप होती है हमारी गृह कार्य की। छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु हम यहाँ पर 1 या 2 प्रश्न होमवर्क के रूप में दे देते हैं। तो यहाँ पर ये निबंधात्मक प्रश्न है और ये भी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर ही चस्पा किया जाता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने इतिहास पाठ योजना क्रमांक 64 के अंतर्गत आदि मानव इस प्रकरण को लेते हुए लेसन निर्माण करना बताया। दोस्तों आज का लेसन प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और आप सब हमारी इस लाइव क्लास के साथ जुड़े, बिल्कुल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना और लेसन प्लान आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे कुछ टॉपिकों पर लेसन प्लान बनाए जाएं तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अंडर 15 दिन में हम लेसन प्लान हमारे इस चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी B.Ed क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।